जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गांव के लोग म्यूचुअल फंड से क्यों डरते हैं। यह सवाल है कि शहरों में आप देखेंगे और जैसे उनको समझाएंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर गांव में किसी व्यक्ति को आपने समझा दिया कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो क्या करेंगे, डर जाते हैं। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि गांव के लोग म्यूचुअल फंड से क्यों डरते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जरा समझिएगा। और यदि आप शहर में रहते हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हो और गांव में आपके रिलेटिव रहते हैं, जानकार के लोग रहते हैं, तो यह वीडियो उनको जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ समझ में जरूर आए। तो हम समझेंगे कि एसआईपी क्या है और सिंपल हिंदी भाषा में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है गांव के लोगों के लिए सेट करी गई है। तो हिंदी में सिंपल साधारण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। और क्या अगर गांव के लोग एसआईपी करने से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं तो वो आखिरकार क्या खो देते हैं, वो वीडियो के अंत तक जो है हम लोग जानने वाले हैं। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है कि रामपुर गांव से। ये हमने मान लिया कि एक रामपुर कोई गांव है और वहां से ये कहानी स्टार्ट होते हैं। तो रामपुर गांव के यहां में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड के नाम से डरते हैं। जानते हो साहब, पसीने बहाकर ये लोग खेती करते हैं और खेती करके उस अनाज को लोकल मंडी में बेच देते हैं। मेरा ही एक गांव है जो कि 21 रुपए किलो, 20 रुपए किलो चावल बिकता है। अब सोच के देखिए कि दिल्ली में, मुंबई में कहां 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो चावल है और वही किसान द्वारा जो है ये उगाया जाता है। तो यहां पे समझिएगा कि जो है रामपुर गांव के लोग पसीना बहाकर खेती करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन जब बात आती है म्यूचुअल फंड में निवेश की तो कहते हैं रामपुर के गांव के लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना वो तो शहर वालों का काम है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना वो सिटी वालों का काम है, जो कार वगैरह में ड्राइव करते हैं उन लोगों का काम है। भाई हम लोगों को जो है समझ में नहीं आते हैं, ऐसा रामपुर के गांव के लोग कहते हैं। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, रामू जी भी किसान है, ये भी खेती करते हैं। पहले ये जानते थे एफडी के बारे में या फिर ज्यादा से ज्यादा खेती करके जमीन वगैरह जो है खरीद लेते हैं। हालांकि जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल और नियम बदल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीन लेना भी किसान को चाहिए, क्योंकि वही मूल रूप से असली धन, असली पैसा है। लेकिन रामू जी जो है पहले एफडी के बारे में जानते थे, जमीन के बारे में जानते थे, या फिर पोस्ट ऑफिस बैंक में जाके आरडी वगैरह कर लेते थे। लेकिन आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक किसान भी यदि म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करे तो आने वाले समय में अच्छा खासा जो है कॉर्पस जनरेट कर सकता है और साथ ही साथ में खेती भी कर सकता है। तो आखिर क्या है वो कहानी, यहां से हम समझेंगे। तो जब पूछा जाता है रामू जी से कि आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है क्या, वो कहते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है और डर भी लगता है, कहीं पैसा डूब गया तो, हरा गया तो, खो गया तो। सिटी में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो गांव से दिल्ली में कमाने के लिए जाते हैं, जो गांव से मुंबई कमाने के लिए जाते हैं। यानी कि थोड़ा लेबर पोस्ट के जो लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अगर उनसे आप पूछोगे कि म्यूचुअल फंड का नाम सुना है क्या, वो डरते हैं। डर ही एक ऐसी चीज है कि इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो अगर हमें किसी चीज का डर है और किसी व्यक्ति को उसके बारे में ज्ञान है, तो हमें थोड़ा सा डर को साइड में रखकर उस व्यक्ति से उस बारे में पूछ लेना चाहिए कि सर आखिर जो आप म्यूचुअल फंड करते हैं ये आखिर क्या है। तभी आप जो है पैसा वाला बन सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे, डर जाएंगे, पैसा डूब गया तो, हरा गया तो इस डूबने के चक्कर में, ये डर के चक्कर में म्यूचुअल फंड से गांव वाले को फायदा नहीं हो पाता है। हालांकि ये बात सभी के लिए सही नहीं है। गांव में ही एक आधे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में उनको नॉलेज है और वो लोग स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं। तो आइए यहां पे हिंदी में सिंपल शब्दों में समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होता है। देखिए, एसआईपी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है जैसे कि एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक यानी कि एक तरीके का सिस्टम तरीके से, और इन्वेस्टमेंट जो आप निवेश करते हैं, और प्लान किसी ऐसे प्लान के जरिए या फिर किसी ऐसे प्लान के तहत आप पैसा जब निवेश करते हैं तो उसी को बोलते हैं एसआईपी। इसको और सिंपल भाषा में अगर आप समझे
तो जिस प्रकार से पोस्ट ऑफिस में, बैंक में आप आरडी स्कीम के तहत पैसे को निवेश करते हैं, लेकिन आरडी स्कीम में क्या होता है कि आपको 6.2% या फिर 6.5% या फिर 7% का आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। ये हमने समझ लिया कि ये अलग अलग हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में अलग हो जाएगा, बैंक में अलग हो सकता है, या फिर अगर प्राइवेट बैंक में अगर आप आरडी कराते तो उसमें आपको अलग रिटर्न जो है मिल सकता है। तो यहाँ पे कोई ये फिक्स नहीं है जो मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से समझे तो आप बैंक में जाके आरडी में 500 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली, 2000 रुपये मंथली आप आरडी अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट करवा लेते हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो वहां पे आरडी जब कराते हैं तो वहां पे जो है रिस्क नहीं होता है कि बैंक बता देते हैं भाई आपको 6.2% रिटर्न मिलेगा कि आपको 7% रिटर्न मिलेगा, तो बैंक द्वारा बता दिया जाता है पहले से। लेकिन जब म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये से मंथली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे रिटर्न कोई फिक्स नहीं होता है। रिटर्न जो मिलता है आपको एज पर मार्केट रिस्क, मार्केट का जैसे मूवमेंट होता है आपको उसी प्रकार से रिटर्न मिलता है। तो यहां पे कहानी चल रही है रामू जी की, रामपुर गांव के जो रामू जी है उन्हीं की कहानी चल रहे हैं। तो किसी ने इनको बता दिया होगा कि भाई अगर आप 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस प्रकार से आपका पैसा बन सकता है, उसी को हम देखने वाले हैं। हालांकि बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं इस वीडियो में, लेकिन बहुत सारे वीडियो जो है यूट्यूब द्वारा डिलीट किए जाते हैं। तो यूट्यूब को जो है हमें सिखाना भी चाहिए। तो इसी से मुझे एक बात याद आती है, मेरे एक सेकंड चैनल भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मनोज मंडल MF के नाम से हैं। सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं अभी हालांकि कम है, तो 2.53 के है सब्सक्राइबर है। और इस प्रकार से चैनल का जो है देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करके, और यहाँ पे जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है इसको आप ऑल प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। और इस चैनल में भी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार जो है ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में हम SIP कर सकते हैं, जो कि महीने में 500 रुपये, 1000 रुपये इस प्रकार से कर सकते हैं। और बदले में अगर हम SIP करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, तो बदले में हमें एक रिटर्न मिलता है। और ये रिटर्न जो है पहले से बताया नहीं जाता है, सिर्फ हम पास्ट के रिटर्न को देखकर एस्टिमेट कर सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इतना मिल जाए, हो सकता है शायद, ऐसा हम महसूस करते हैं। तो एक हमारा वेबसाइट है gumdaredu.in, तो gumdaredu.in पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे पास्ट का परफॉर्मेंस कि अगर कोई व्यक्ति या फिर उस पास्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है कि 2000 रुपये मंथली SIP अगर करते हैं और देख सकते हैं 20 साल में 4,80,000 रुपये हमारा निवेश हो जाता है, तो 2000 रुपये मंथली का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि हमने SIP परफॉर्मेंस सिलेक्ट किया है और यहाँ पे AMC, ऑल AMC यानी कि जितने भी 44-45 जो AMC है सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड जो है आ सकता है 20 साल के अंदर जो पुराना AMC है, ऑल इक्विटी। और यहाँ पे हमने जो पीरियड सिलेक्ट किया वो 20 ईयर्स है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और मंथली SIP 2000 रुपये। तो इसका पास्ट का रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पे जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप इस जगह से ध्यान से देखिएगा कि पहला म्यूचुअल फंड निकल के आता है निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड ग्रोथ। तो इसका AUM देख सकते हैं, फंड साइज 8,569 करोड़, 2000 रुपये पर मंथ की SIP 2005 से शुरू और यहाँ पे 21/7/2025 करंट वैल्यू आप देख सकते हैं, यानी कि 4,80,000 रुपये हमारा निवेश हुआ और यहाँ पे 42,96,000 रुपये। ये पास्ट का परफॉर्मेंस है और कोई गारंटेड नहीं है कि फ्यूचर में भी इतना मिलेगा, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। CAGR रिटर्न देख सकते हैं 18% से ज्यादा। तो यहाँ पे इस फंड ने कुछ इस प्रकार से परफॉर्मेंस करके दिया है। नेक्स्ट फंड है ICICI प्रोड्यूशनल टेक्नोलॉजी, 14,590 करोड़ जो है इसका फंड साइज है, 2000 रुपये पर मंथ की SIP। परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 20 साल के अंदर है, करंट वैल्यू जो है 39,39,412 रुपये और यहाँ पे करंट वैल्यू 42,96,000 था और 18% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम तमाम म्यूचुअल फंड को देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैनरा रोबेको है, ICICI प्रोड्यूशनल है, कोटक स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है और यहाँ पे सुंदरम मिड कैप है, HSBC मिड कैप है, फ्रैंकलिन है। अगर यहाँ से रिटर्न अगर देखें इन सब का तो देख सकते हैं 17% से ज्यादा, यानी कि पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे 17% से ज्यादा, 17% से ज्यादा, 18% से ज्यादा, 18% से ज्यादा। तो इस प्रकार से जो है इन म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस करके दिया है। तो यहां से पास्ट का हमें रिटर्न पता चल जाता है। तो किसान भाई लोग
आप यहां पे देख सकते हैं कि यदि आप हर महीने 500 रुपये बचाकर या फिर 1000 रुपये बचाकर आप यदि SIP करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको भी रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई गारंटेड नहीं है। जिस प्रकार से आप खेत में गेहूं उगाते हैं, अगर वहां पे भी वर्षा ज्यादा हो जाती है तो खेती को नुकसान हो जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर देश दुनिया में कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पे भी रिस्क रहता है। तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। आप यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर फंड में ग्रोथ कैसे होता है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई हमने 2,80,000 रुपये निवेश किया और पैसा जो है 39 लाख रुपए बन रहा है, 41 लाख रुपए बन रहा है। आखिर ये कैसे बन रहा है, तो ग्रोथ होता कैसे है, सवाल ये बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग वहां पे एक्सपर्ट होते हैं जो कि फंड मैनेजर होता है। तो उनके द्वारा जो है आपका जो भी पैसा आप पर मंथ, जैसे कि आप अगर 7,000 रुपये पर मंथ यदि आप निवेश करते हैं तो ये पैसा जो है उनके रिसर्च के अनुसार, वो जैसे पढ़ाई किया हुआ है उनके अनुसार जो है पैसा आपके स्टॉक मार्केट में निवेश हो जाता है। वो अच्छी अच्छी कंपनी में पैसे को निवेश करते हैं और बदले में जो है आपको रिटर्न दिलाते हैं। हालांकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा निवेश करते हैं तो वही पैसा आपको निवेश करना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। तो जब लंबे समय हो जाता है तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे रिस्क भी कम होने लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड आपका ग्रोथ करता है। अब इसको और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए आपका फंड मैनेजर XY कंपनी में पैसा निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल की कंपनी में, टाटा की कंपनी में, सुजुकी की कंपनी में, L&T की कंपनी में, डेल की कंपनी में, HDFC बैंक में, इस प्रकार से अगर निवेश करते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके, तो वो कंपनी जिस प्रकार से परफॉर्मेंस करेगी तो आपका भी पैसा उसमें ग्रोथ होगा। तो सेम इसी प्रकार में म्यूचुअल फंड में जो है आपका पैसा ग्रोथ होता है। रामपुर का जो रामू जी है और उदाहरण से थोड़ा सा क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को, और वो क्या है कि 15,000 रुपये मंथली SIP 15 साल के लिए 13% का रिटर्न मान के चलते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो क्या बन सकता है। यहाँ पे देखिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,000 रुपये मंथली SIP, नंबर ऑफ ईयर 15 साल और 13% हमने यहाँ पे माना और सोच रहे हैं कि पैसा क्या बन सकता है। कि जब भी हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले कुछ देख लेना है कि भैया हम कितना इन्वेस्टमेंट करें कि आगे चलकर हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो मोटा मोटा जो है बीच का एस्टिमेटेड आप लगा सकते हैं और उसी अनुसार आपको 15,000 रुपये करना है कि आपको 20,000 रुपये करना है कि आपको 5,000 की 2,000, कितना करना चाहिए एज पर यूर प्लान। तो उस हिसाब से हम मान के चलते हैं कि 15,000 रुपये 15 साल के लिए 13% के रिटर्न मान के चलते हैं। और यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ 15,000 रुपये मंथली 15 साल में वो 27 लाख रुपए और मैच्योरिटी वैल्यू 83 लाख रुपए से ज्यादा। तो यहां पे सिर्फ हमने हिंट लगा लिया और उस हिसाब से हम SIP जो है अपना सेट कर सकते हैं। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर फिर से अगर पास्ट का रिटर्न देखे 15 साल का तो कुछ हम लोग है यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ऑल म्यूचुअल फंड यानी कि EMC, यहाँ पे ऑल इक्विटी और 15 साल के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और 15,000 रुपये मंथली SIP। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड है, 35,000 करोड़ से इसका ज्यादा EOM है, 15,000 रुपये पर मंथ। आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं इस फंड का 2010 से लेकर 2025 के बीच में 1,69,00,000 रुपए से ज्यादा करंट वैल्यू, 22% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा है। ये जो रिटर्न दिख रहा है दोस्तों, आपने जितना भी रिटर्न देखा है, अगर मार्केट ग्रोथ करेगी तो ये रिटर्न आपको ज्यादा दिखेगा और मार्केट में अगर कमी आता है, मार्केट अगर नीचे गिरती है तो रिटर्न भी आपका कम हो जाएगा। यहीं पे अगर बात की जाए एडलवाइस मिड कैप की तो आप देख सकते हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा इसका EOM है। 2010 से लेकर 2025 के बीच का जो परफॉर्मेंस है, करंट वैल्यू 1,55,00,000 रुपए से ज्यादा, 21% से ज्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए तमाम तरीके के म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सब का मान लीजिए हम सबसे नीचे वाला म्यूचुअल फंड अगर देखें, सबसे नीचे वाला, तो आप देख सकते हैं कि शुरुआत करेंगे सबसे नीचे वाले से, वो है GM फ्लेक्सी कैप। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 17% से ज्यादा का रिटर्न आपको दिख रहा है, 17% से ज्यादा, 17% से ज्यादा। लेकिन यहां पे जितने भी फंड देख रहे हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो जरा सोच विचार कर लीजिएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो किसान लोग, जो गांव के लोग जो है म्यूचुअल फंड से डरते हैं, वो डरने का क्या कारण है, अब एक बात से और आप समझ जाएंगे कि डरते क्यों हैं।
जैसे लोग बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां सोचते हैं कि भाई आरबीआई जो है हमारे लिए खड़ा है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक में आप एफडी करते हैं, आरडी करते हैं तो आप सोचते हैं भाई कुछ होगा तो आरबीआई में शिकायत कर देंगे। सेम उसी प्रकार से आप यहां पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी के रेगुलेशन के अंडर होता है। यानी कि जैसे बैंकों का बैंक आरबीआई, तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा निवेश करते हैं तो किसके निगरानी में होता है? सेबी की निगरानी में। यानी कि म्यूचुअल फंड के ऊपर, एएमसी के ऊपर निगरानी किसकी होती है? वो सेबी की होती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिर जो भी किसान भाई है, जो गांव के लोग हैं, म्यूचुअल फंड से डरते हैं, थोड़ा बहुत आपका जो है डर यहां से निकल सकता है। हो सके अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हो तो ज्यादा भी आपका डर निकल सकता है। तो क्या अब आपको लगता है कि जब सेबी भी है और भी तमाम तरीके के एएमसी है, तो क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ सिटी वालों का है? तो कमेंट करके आप बताइएगा, ताकि मुझे इस वीडियो से पता चले कि गांव वाले म्यूचुअल फंड के लिए क्या सोचते हैं, गांव के किसान लोग क्या सोचते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक करके जरूर बताइएगा। और यदि आप शहर वाले लोग देख रहे हैं तो यह वीडियो उन गांव वाले को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा सा सीख पाए। इन्वेस्टमेंट करना ना करना उनके ऊपर डिपेंड करता है, एटलीस्ट सीख तो पाए। आप सोच रहे हैं कि भाई हम ये डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, ये वो डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे और म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर हो सकता है आप पीछे रह जाए, आपके बच्चे वगैरह जो है वो पीछे रह जाए। गांव वाले की एक और गलती होती है जिस कारण भी वो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाते हैं या फिर उनको प्रॉब्लम होती है, वो है कि डॉक्यूमेंट मिसमैच। जैसे कि पैन कार्ड में कुछ और नेम लिखा रहता है, आधार कार्ड में कुछ और नेम है, हो सके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी अपडेट नहीं है, तो इस कारण में भी उनको प्रॉब्लम होती है। और एक और बात कि अगर इन्वेस्टमेंट करना आसान बनाना चाहते हो तो उनके पास बैंक अकाउंट होता है लेकिन उनके पास एटीएम कार्ड नहीं होता है, फोन पे वो नहीं चलाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो जाता है म्यूचुअल फंड में ऑफलाइन ई मैंडेट के जरिए, लेकिन उनके लिए एसआईपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लमसम करना भी। तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको पैन और आधार में डॉक्यूमेंट में सेम नेम, सेम एड्रेस, सेम सब कुछ होना चाहिए, मोबाइल नंबर वगैरह। और जो आधार कार्ड है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, साथ ही साथ में बैंक की पासबुक हो, आपके पास चेकबुक हो, और आप फोन पे भी चलाते हो तो और अच्छी बात है, और एटीएम कार्ड हो आपके पास तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप करेक्ट रखें। आप बात करते हैं कमेंट की। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी कोई सवाल आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप कितने फंड में पोर्टफोलियो में होने चाहिए। यानी कि इनका सवाल है कि स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड या फिर मिड कैप का म्यूचुअल फंड कितने होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में। तो इसको ऐसे समझिए। तो सबसे पहली बात तो है एज पर रिस्क, कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं। समझ लीजिएगा कि आप स्मॉल कैप का रिस्क नहीं ले सकते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में यदि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हाईली रिस्क होता है, लेकिन अगर मिड कैप में करते हैं तो इसके कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा सा जो है समझ सकते हैं, हाईली तो इसमें भी होता है लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि भाई छोटी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो छोटी कंपनी डूबने का चांसेस ज्यादा होता है, लेकिन आप उससे थोड़ी सी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनका डूबने का चांसेस जो है छोटी कंपनी से थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन छोटी कंपनी ज्यादा डूबने के चांस और उससे कम मिड कंपनी। लेकिन आप फिर लार्ज में करते हो तो लार्ज में तो मिड से भी डूबने का चांसेस कम हो जाता है। तो आप पहले जान लीजिए कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। अमाउंट क्या है कि मान लीजिए कि आप 16,000 या फिर 15,000 रुपए जो है आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सपोज दैट कि मैं 12,000 रुपए निवेश करना चाहता हूं और मैं रिस्क भी जो है हाई ले सकता हूं म्यूचुअल फंड में, तो मैं ले लूंगा 3 स्मॉल कैप जो कि 2,000 करके, तो 3 स्मॉल कैप में 6,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूं, और 3 जो है मिड कैप ले लूंगा 2,000 करके, तो यहां पे 2 गुने में 3, तो यहां पे 6,000 रुपए, तो 12,000 रुपए। इस प्रकार से मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। तो आप देख लीजिएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसी हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी या फिर लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एमफी रजिस्टर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये जो बगल में बेल आइकन है कौन सा प्रेस करना है, कौन सा नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद यहां अगर ऐसे वाला आपको दिख रहा है, फिर ऐसा वाला दिख रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं, इस वाले पे, ऑल पे, जो मैं वीडियो बनाकर पोस्ट करता हूं वो आप तक जो है
जल्दी पहुंच सकती है और उस वीडियो को आप देख पाओगे और फाइनेंशियल एजुकेशन का बेनिफिट आप उठा पाओगे और अपने बच्चे को भी सिखा पाओगे। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आज की दुनिया डिजिटल की दुनिया है। अगर आप सीख सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक समय ऐसा भी आएगा कि थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आप उस ऊंचे वाले चोटी पर पहुंच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this जय video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.